नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में कृषक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, महापौर नगर निगम रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर श्री दीपक बाली जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री महेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी आदरणीय बलराज पासी जी, श्री उत्तम दत्ता जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, श्री खतीब अहमद जी, रमेश जोशी जी, अमित कुमार पांडे जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री गुंजन सुखेजा जी, एवं मंच पर आसीन हमारे कृषि विभाग के सचिव श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी, आयुक्त और सचिव श्री दीपक रावत जी, एवं सभी हमारे उपस्थित जिलाधिकारी से लेकर सभी हमारे नेतागण, उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण और पूरे जनपद और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए हमारे सभी कलाकार बंधु, यहाँ पर खुशी दिगारी जोशी भी हमको दिखाई दे रही हैं, उनके साथ सभी हमारे कलाकार बंधु, गोविंद दिगारी जी और मीडिया के मेरे सभी मित्र, सभी हमारे अधिकारी, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, उनकी पूरी टीम। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के अन्नदाताओं को समर्पित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी किसान भाइयों का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी किसानियों का परिश्रम और त्याग ही हमारी पूंजी है, सच्ची पूंजी है, और आपका पसीना, आपका परिश्रम, यही हमारी ताकत है। आज जब उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है, तो इस अवसर पर मैं उन सभी किसान भाइयों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया और बीते 25 वर्षों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। साथियों, आज का ये सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा हेतु एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर भी है। देश के संतुलित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान भाइयों की परेशानियां कम हो, वो सशक्त बने, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, सरकार की योजनाएं उनकी सहायक बने, क्योंकि किसानों के सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान हर प्रकार से विकसित हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। हम सभी जानते हैं, भारत अनादिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं और हमारे पर्व त्योहार किसानों के आसपास और उनके पर्व निर्धारित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतो नाम जीव नाम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि मानव जीवन का आधार है। इसलिए आज हमारे करोड़ों किसान इस विचार को आधार मानकर मानवता की सेवा कर रहे हैं।
मैं यदि अपना निजी भाव बताऊं, जैसे अभी कृषि मंत्री जी ने और अन्य हमारे लोगों ने यहां पर मुझे ये स्मरण कराया कि पिछले कुछ दिनों पहले का एक चित्र मुझे भेंट किया, मुझे पहले की स्मृतियां फिर से ताजा हो गई। मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए खेती करना एक देव उपासना जैसा है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी जवान भी थे, भारतीय सेना के सैनिक भी थे और एक किसान भी थे। खेतों द्वारा लोगों का पेट भर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी सच में शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अलौकिक है। यही कारण है कि मैं आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूं और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव में खेती करने भी जाता हूं। आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत हल भी जोता है, पटेला भी लगाया है, फावड़े से मेढ़े भी बांधी हैं, अनेक बार क्यारियां भी बनाई हैं। अब के समय में तो मैं देखता हूं कि अब उस प्रकार की कक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे समय में एक कृषि की क्लास भी होती थी, एक कृषि की भी कक्षा होती थी और उसमें सही प्रकार से ठीक प्रकार सा प्रशिक्षण शिक्षण उस समय में होता था। और मैं बताऊं तो खेती से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही ये मुझे अपनी जमीन से भी जोड़े रखती है और हमेशा ये जमीन के साथ आपके जुड़ाव का स्मरण कराती है। माटी से जुड़ाव मुझे सदैव मेरे अस्तित्व, मेरे वांछित कर्म और मेरे कर्तव्य का बोध कराता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस विचारधारा और उस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। वर्ष 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना सशक्तिकरण हुआ वह अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मत है कि किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है और इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार किसानों की दशा सुधारने, कृषि नीतियों को किसान केंद्रित बनाने का कार्य कर रही है। सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारे देश के किसानों को भी मिलनी चाहिए। हमारे देश के कृषि कार्य करने वालों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा न केवल सुगम हो बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी लगभग 9 लाख के करीब अन्नदाताओं को ये सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक ओर सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत भी मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के योगदान को याद करने का है। यही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड का जल्द गठन होगा और इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने शिरकत करी और उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही सीएम ने सामूहिक गायन किया और इस दौरान सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, सभी हमारे आदरणीय दायित्वधारी, समस्त आंदोलनकारीगण एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, गौरव सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धगण एवं उनके पारिवारिक जन, स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्मः उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही
नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। महोत्सव की थीम बता दें कि विकसित भारत यंग लीडर्स के आधारित है और इसके साथ ही विभिन्न मॉडल की विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और इसके साथ ही युवा करेंगे विकसित उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष महोत्सव की थीम विकसित भारत यंग लीडर्स रखी गई है, जो देश और राज्य के भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका को समर्पित है। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कई विभागों और शिक्षण संस्थानों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने नवाचारों, वैज्ञानिक मॉडल्स और तकनीकी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित भारत की झलक प्रस्तुत की है। इस अवसर पर सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा ऊर्जा, समर्पण और नवाचार के प्रतीक हैं। विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएगा और एक दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा, पूरी दुनिया को दिशा देने वाला देश बन जाएगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक ओर नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज का जो रोजगार का परिदृश्य है वो तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के जहां नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पुराने अवसर समाप्त भी हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने युवाओं को डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न उद्योग और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इतना ही नहीं, हम एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को और हमारी मातृशक्ति
हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहद रूप से कार्य कर रहे हैं। देवप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां मेधावी छात्र गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्र जाएंगे और मेधावी छात्र 8 नवंबर को गुजरात भ्रमण पर रहेंगे। इसके साथ ही बता दें कि शैक्षिक यात्रा की पहल विधायक विनोद कंडारी ने की है और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्र अब गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। यह यात्रा 8 नवंबर से आरंभ होगी, जिसमें बता दें कि कई छात्राएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को देश के समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक विकास से अवगत कराना है। इस यात्रा की पहल देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने की है। उन्होंने कहा है कि इस भ्रमण से छात्रों को नए अनुभव और प्रेरणा प्राप्त होगी, जिससे वे देश की विविधता और प्रगति को नजदीक से समझ सकेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अब बता दें कि भ्रमण करने के लिए गुजरात जाएंगे छात्र, जहां इसमें कई छात्र शामिल हैं और इसके साथ ही गुजरात भ्रमण पर जाएंगे छात्र। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राशन डीलरों ने धरना दिया है और खाद्य आयुक्त कार्यालय पर यह धरना दिया गया। लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है और राशन डीलरों ने खाद्य आयुक्त और इसके साथ ही कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। डीलरों ने जनवरी 2025 से अब तक के 10 महीने से लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए डीलर शामिल हुए। डीलरों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और भी तेज करेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। एसटीएफ के बता दें कि जानकारी दी है कि टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और लगभग हर दिन एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में एसटीएफ ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने लगभग 60 लाख की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। इसके साथ ही एसपी खुश मिश्रा ने बताया है कि बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए एसटीएफ ने एक विशेष यूनिट का गठन किया, जो ऐसे मामलों की निगरानी कर कार्रवाई के लिए समर्पित है। यह यूनिट सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली ठगी की घटनाओं पर विशेष रूप से नजर रखेगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।